हेलो बच्चों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के जो टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12 के लिए बच्चों के लिए, चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ब्लॉक का मेरा 5वां वीडियो है, ठीक है। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरे वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, ठीक है। और जो चौथा जो वीडियो है तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन का एक्सरसाइज कराया हूँ मैं, उसमें बहुत अच्छा खासा रिस्पांस आया, ठीक है। तो अगला जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 5वां जो वीडियो है एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि जो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एक ही चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। उसी का मैं ये जो लेके आया हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले हम जाने कि एफ ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़े। तो ध्यान दीजिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तब समझते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है क्या। पहले इसका हम डिफिनेशन समझें, ठीक है। ध्यान दीजिए, डिफिनेशन, ठीक है। तो अब बात समझें कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। देखिए डिफिनेशन, जिन तत्वों में विभेदी अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन n-2 f सब सेल में n-2 f सब सेल में प्रवेश करता है इनर ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। इनर ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। हो गया, इनर ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। देखिए, ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक एफ ब्लॉक का निर्माण करते हैं। इसलिए इसे एफ ब्लॉक भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब समझिए, कह रहा है कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f सब सेल में अगर प्रवेश करता है तो किस नाम से जानते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं नोड, समझिए नोड, ठीक है। नोड ध्यान दीजिए, कह रहा है, देखिए एफ ब्लॉक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एफ ब्लॉक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। बात समझिएगा, ठीक है। तो पहला आपका जो होता है, पहले जो आपको होता है लैंथेनाइड। क्या होता है? लैंथेनाइड। ध्यान दीजिए, पहले जो बोला लैंथेनाइड बोला। क्या बोला? लैंथे। क्लियर हो गया? लैंथेनाइड, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है एक्टेनाइड। क्या होता है? दूसरा जो आपका होता है क्या होता है? एक्टेनाइड। दूसरा जो आपका होता है क्या होता है? एक्टेनाइड। पहला आपका लैंथेनाइड होता है, दूसरा आपका एक्टेनाइड होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एफ ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम होता है लैंथेनाइड, दूसरा का नाम होता है क्या? एक्टेनाइड। तब इसके हम थोड़ा पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें, यानी कौन एलिमेंट किस ब्लॉक को किस पोजीशन पे रखा गया है, तो इसके हम एक मिनट हम बात करें। ध्यान दीजिए, बात समझिएगा। अब पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो इस रूप में आपका पाया जाता है इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे इस रूप में पाया जाता है इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे पूरा पासिंग होता है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 भाग में बटा होता है इस तरह, ठीक है। ये भी 2 भाग में बटा होता है, ये 10 भाग में बटा होता है, ये 6 भाग में बटा होता है, ठीक है।
तो बात समझिए, जैसे इसको हम दो भाग में कर देते हैं। चलिए दो भाग करने का मतलब नहीं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपका एस ब्लॉक होता है, क्या होता है एस ब्लॉक होता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं डी ब्लॉक होता है, बताया था आप लोग को डी ब्लॉक, और यहाँ पे आपका पाया जाता है क्या पी ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका होता है इसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, क्या होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। तो दो आपके ये ब्लॉक होते हैं। अब बात पूछने वाली क्या है, ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, और ये आपका एफ ब्लॉक है। तो कह रहे कि पीरियोडिक टेबल में अलग क्या था, अपना पोजीशन ये लिया हुआ है। अब दूसरी बात पूछने वाली क्या है, ध्यान दीजिएगा, इतनी बात समझ में आ गया कि आपको क्लियर है ना पूरी बात, आगे ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, आप लोग हम बता दें कि इतना इजी में आपको हम समझाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। दूसरी बात हम समझेंगे, देखिए ये फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैंथेनाइट जो यह ब्लॉक होता है ये किस पीरियड से स्टार्ट होता है। तो आपको पता है, ठीक है, कि पीरियड जो आप होते हैं एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए यहाँ से आपके स्टार्ट होते, 7वें पीरियड से आपके क्या होते हैं, ये स्टार्ट होते, इस पीरियड में स्टार्ट होते हैं 7वें पीरियड से, ठीक है। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, बोलो क्या नाम देते हैं इसी को, इसी को हम बोलते हैं क्या 6th पीरियड, ठीक है। मैं अच्छे से लिख दूँ, मतलब इतना समझ लीजिए कि ये 6th पीरियड से स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक में, ठीक है, याद रहेगा 6th पीरियड से आपका ये स्टार्ट होता है। देखिए किस प्रकार से, ठीक है। तो आपको अगर पहला पढ़ना है, पहला का नाम क्या होता है लेंथ है। देखिए पहला मैं लिखना, देखिए इसी को यहाँ पे मैं लिखा हूँ पहले पीरियड। तो ये आपका 6th पीरियड से स्टार्ट होता है। किस पीरियड से स्टार्ट होता है, 6th पीरियड से स्टार्ट होता है। इसी के एक और नाम देते हैं हम लोग 4F सीरीज, क्या नाम देते हैं 4F सीरीज। इसी का और नाम होता है लेंथ है, ठीक है, लैंथेनाइट। क्या नाम होता है लैंथेनाइट, क्लियर है, बोलिए लैंथेनाइट होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या फर्स्ट इनर ट्रांजिशन मेथड। क्या देखिए इसका कई नाम हो गया, पहला तो 6th पीरियड से स्टार्ट होता है पहली बार, दूसरा इसका नाम होता है 4F सीरीज, इसी का नाम होता है लैंथेनाइट, ठीक है। और इसी का हम बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगा सबको, किसी को दिक्कत कोई नहीं ना। तो आप लिख लीजिए, इसको बना लीजिए हेडिंग बना लीजिए पहला, ठीक है। देखिए दो भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका होता है लैंथेनाइट, तो लैंथेनाइट में पहला लिखवा रहा हूँ कि आपका हेडिंग मान लीजिए। तो 6th पीरियड से स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है 4F सीरीज, और इसको एक और नाम देते हैं लैंथेनाइट, ठीक है। इसका एक और नाम होता है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन, ठीक है। नोट करिए, हो गया। देखिए इसमें थोड़ा देखिए, लैंथेनाइट को दुर्लभ लैंथेनाइट को दुर्लभ मृदा धातुओं की प्रथम श्रेणी कहते हैं, हो गया, प्रथम श्रेणी कहते हैं। हिंदी में क्या होता है दुर्लभ मृदा धातु, ठीक है। देखिए समझिए फिर से, लैंथेनाइट सीरीज को दुर्लभ मृदा धातुओं की प्रथम श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश में फर्स्ट सीरीज ऑफ रेयर अर्थ, क्या है फर्स्ट सीरीज ऑफ रेयर अर्थ, क्या होता है रेयर अर्थ, ठीक है, हो गया। अथवा फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज वो सही है, वो आपको अपने मेथड में सही रहेगा। इसको मैं बता रहा हूँ फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज
फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। क्लियर है बात? फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है? इतनी बात समझिएगा कि 6 पीरियड से आपका डी एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, इसको हम कहते हैं 4F सीरीज और लैंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं और फर्स्ट इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात है। आइए, ठीक है, फार्मूला कह रहा है, ध्यान समझेंगे अब फार्मूला समझ में आ जाएगा। देखिए 4F 1 से 40, 5D1 और 6 या 2, ये इसका फार्मूला होता है। क्या होता है? ये इसका फार्मूला होता है। बात समझ में आया? नोट कीजिए। हो गया? देखिए जो फार्मूला में आपका पहले मैंने लिखवाया था n-2, इसका हम उपयोग कैसे करेंगे? n-2 का इसका उपयोग f, ठीक है, तो इसका उपयोग कैसे करेंगे? देखिए बातम कोष में आपका बातम कोष में सोल्यूशन कितनी है? 6 से 11 तक 6, तो n बराबर है आपका 6 हो गया। ये नंबर आप सेल होता है क्या? तो n बराबर नंबर आप सेल होता है, तो कितना आपका है? 6। जब 6 है तो देखिए n-2 f, ये फार्मूला हो गया। तो बताइए n की जगह 6 और -2 और उसके बाद f कितना आएगा? 4f आएगा। क्या जाएगा? 4f। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 4D क्या बोलते हैं? 4f बोला जाता है। क्लियर बात? कोई दिक्कत किसी को यहाँ समझें तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा तो ये आउटर सेल हो गया। आउटर सेल आपका सेल कितना है? 6 है, तो n बराबर 6 हो गया। तो इस फार्मूला पर रख लेंगे और फार्मूला पर रखने के साथ क्या है? 4f आता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आगे बढ़ेंगे। फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, आसान है, देखिए कैसे लिखिए। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए। इस सीरीज में परमाणुओं के 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट, क्योंकि तो मैं रूल में ये समझा दिया था, अब आपका डिफिनेशन में समझा दिया n-2 में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और बता दें लैंथेनाइड को हम अभी बताया था, लैंथेनाइड को हम 4f के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। इस सीरीज में सीरियम देखिए सीरियम का दूसरा जॉब है। ठीक है, दूसरा है ना आपका। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका दूसरा है। ठीक है, तो ये आपका सीरियम से, ठीक है, Lu लिखिए। इस सीरीज में सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के 14 तत्व सम्मिलित हैं। 14 तत्व सम्मिलित है। ठीक है, इसका होता है 58 और इसका होता है 71। तो यहाँ से और यहाँ तक हमको आने में टोटल कितने एलिमेंट सम्मिलित हुए हैं? 14 एलिमेंट कितने एलिमेंट सम्मिलित हुए हैं? कह रहा है कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक आने में 14 एलिमेंट सम्मिलित हुए हैं। बोलिए, क्लियर? आगे लिखिए। तीसरा पॉइंट देखिए। ये तत्व आवर्त सारणी में लैंथेनाइड का अनुसरण करते हैं तथा उससे भौतिक एवं रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं।
इसलिए इसे लैंथेनाइड सीरीज भी कहा जाता है। इसलिए इसे लैंथेनाइड सीरीज भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब देखिए आपको बता दें, ध्यान समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिसके दिमाग में ये बैठा होगा कि जो लैंथेनाइड होता है ये आपका एफ ब्लॉक का, ठीक है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। बात समझ में आया? लेकिन बाबू जो रियल होता है ये आपका होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट। कहाँ का होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो आपको पूछेगा कि लैंथेनाइड किस ब्लॉक का है, तो आप क्या बताएंगे? एस ब्लॉक या सॉरी एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक? बीच ऑफ द करेक्ट आंसर डी ब्लॉक। इसे आप कहेंगे सर अगर ये डी ब्लॉक का है तो हम क्यों लैंथेनाइड सीरीज बोल रहे हैं? देखिए बाबू हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कहा ये जब आप कबीरदास हिंदी में, कबीरदास की जीवनी परिचय पढ़े आप लोग हिंदी में, ठीक है, क्लास 12th में मिल जाएगा आपको हिंदी में जीवन परिचय किसका? कबीरदास का। देखिए कहा जाता है कबीरदास की जन्म के बारे में अनेक मतभेद है, ठीक है, और ये भी कहा जाता है इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था। किसी घर? विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था। वह लाज के वजह से अपने बच्चे को तारा नामक स्थान पर क्या की? छोड़ दी, जो बना कर पड़ता है, ठीक है, वहां पे छोड़ दी। तो वहां से एक नीरू और नीमा जा रहे थे, जात के मुसलमान थे, वो वहां से गुजर रहे थे, तब बच्चे की रोती आवाज सुनाई दिया, ठीक है, बात समझिएगा, बच्चे की रोती आवाज सुनाई दिया, ठीक है, तो जाकर बच्चे को लेके पालन पोषण करने लगे। तो अब बात समझिएगा, कबीरदास जी जो है पालन पोषण मुस्लिम के घर में हुआ है। किसके घर हुआ? मुस्लिम के घर हुआ है, लेकिन रियल में है क्या? ब्राह्मण। रियल में है क्या? ब्राह्मण। तो इसी तरह आपका ये जो लैंथेनाइड है, ठीक है, जो लैंथेनाइड है रियल में तो कहाँ का है? एफ ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक का है। कहाँ का है? डी ब्लॉक का है, लेकिन किस नाम से जाना जाता है? लैंथेनाइड सीरीज की, ठीक है। तो ये आपका रियल यहाँ का है, ना कि आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। आपसे पूछा जाए कबीरदास का रियल किस कास्ट के हैं, तो बताएं क्या? ब्राह्मण परिवार के हैं, ठीक है, लेकिन रहते कहाँ पे हैं? एक मुस्लिम परिवार के घर में, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए उसका जो कैरेक्टर होगा, जो मुस्लिम परिवार है वहाँ पे, ठीक है, तो उनका हर एक चीज, कैरेक्टर, बिहेवियर, हर एक चीज वो अपना ग्रहण करेंगे, ठीक है, कबीरदास जी इस परिवार से, ठीक है, न कि इस परिवार से। लेकिन अगर रियल कास्ट की बात किया जाए कि कहाँ के हैं? आपके ब्राह्मण परिवार। इसी कारण आपके जो लैंथेनाइड है लोग कहते हैं कि ये ब्लॉक का है, लेकिन वो भी कहाँ का है? डी ब्लॉक का तत्व होता है। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? तो इसमें आप लोग लिखवाया हूँ, तीसरा जो पॉइंट है, ये तत्व आवर्त सारणी में लैंथेनाइड का अनुसरण करते हैं तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे लैंथेनाइड सीरीज भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग बना लो, ठीक, अच्छे से। ध्यान दीजिए, अब तक जितनी कहानियां बताया हूं मैं, किसका बताया? लैंथेनाइड का। अब जो कहानी बताने में जा रहा हूं एक्टेनाइड है। किसके? एक्टेनाइड, ठीक है। एक्टेनाइड को हम एसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका होता है 89। क्या होता है? 89। देखिए एक और एग्जाम्पल है, आप लोग श्री कृष्ण जी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो उनका जो कृष्ण जी है, उनका जन्म एक राजपुताना घर में हुआ था। किसी घर होता है? राजपुताना घर में। लेकिन इनका जो पालन पोषण हुआ एक यादव गोकुल परिवार में हुआ था, यादव परिवार में हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि श्री कृष्ण जी रियल किस कास्ट में जन्म हुए थे? एक क्षत्रिय के घर में, राजपुताना के घर में, लेकिन पालन पोषण कहाँ हुआ? बोलिए, एक यादव परिवार में। इसी तरह का लैंथेनाइड है तो डी ब्लॉक का, लेकिन जाना जाता है, बोलिए, एफ ब्लॉक के नाम से। तो भूलिएगा मत, तो वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना, न कि एफ ब्लॉक का, ठीक है। आइए लैंथेनाइड, सॉरी एक्टेनाइड, ठीक है। तो पहले एक्टेनाइड के बारे में अच्छे से हम समझें कि एक्टेनाइड होता क्या है, ठीक है। जैसे आप लैंथेनाइड समझे हैं उसे आप क्या समझें? एक्टेनाइड समझेंगे, ठीक है। लिखिए इसका परिभाषा, लिखिए
एक्टेनाइड सीरीज को दुर्बल धातुओं की सेकेंड सीरीज, देखिए एक मिनट रुकिए, इसको लैंथेनाइड भी बोलते हैं। एक मिनट, सही आप जो लिखे हैं सही गलत नहीं हुआ, ठीक है। देखिए पहले तो ये पीरियड नंबर, ये भी बता दें आपको, ये पीरियड नंबर 7 में आते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है एक्टेनाइड, इसको 5F सीरीज भी बोलते हैं, जो हेडिंग है, और इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंड इनर ट्रांजिशन पीरियड नंबर 7 एक्टेनाइड सीरीज भी बोलते हैं और 4F सीरीज भी बोलते हैं और सेकेंड इनर ट्रांजिशन मेट्रिक्स सीरीज, ठीक है। ये हेडिंग डाल लीजिए, मैं बस एक्टेनाइड डलवा रहा था, उसी के आगे इसको डाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें लिखिए एक्टेनाइड सीरीज को दुर्लभ धातुओं की द्वितीय श्रेणी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सेकेंड सीरीज ऑफ रियल अर्थ, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सेकेंड सीरीज ऑफ रियल क्लियर है, ब्रैकेट बंद, या सेकेंड इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, या सेकेंड इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, क्लियर है। अब आते हैं नोट पे, कहाँ पे आते हैं, नोट। देखिए नोट किस प्रकार इसका नोट होता है, हम समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नोट में फर्स्ट पॉइंट देखिए हो गया नोट में। देखिए इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के 5F ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के 5F ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। हो गया सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था सेकेंड। देखिए इस श्रेणी में थोरियम से Lr लॉरेंशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेंशियम। इसको थोरियम, इसको लॉरेंशियम। सुनिए, इस सीरीज में थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक के 14 तत्व सम्मिलित होते हैं। कितने होते हैं? 14 तत्व सम्मिलित होते हैं। देखिए इसका 90 होता है और इसका 103 होता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14 एलिमेंट क्या होते हैं? क्या होते हैं? बात समझ में आया? तो कह रहा है कि थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, कहाँ तक? लॉरेंशियम तक आपके 14, ठीक है, 14 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आइए तीसरे पॉइंट देखिए, ये तत्व पीरियाडिक टेबल में थोरियम, ये तत्व पीरियाडिक टेबल में लैंथेनाइड का अनुसरण करते हैं तथा
भौतिक एवं रासायनिक गुणों में उससे समानता प्रकट करते हैं, अतः इन्हें एक्टेनाइड कहा जाता है। ठीक है, इनका फॉर्मूला देख लीजिए। इनका जो फॉर्मूला होता है किसका, लैंथेनाइड का। तो ध्यान दीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ है नहीं, जो पीछे वाला जो आप लोग लिखे हैं उसमें बस क्या करें, एक एक आप जोड़ देंगे, आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। लैंथेनाइड का फॉर्मूला लिखे ना, लैंथेनाइड का उसी तरह फॉर्मूला। तो देखिए 5F, वहाँ पर 4 लिखे होंगे, तो यहाँ पे 1 से 40 6D, वहाँ पे 5D लिखे होंगे, 1 से 2, ठीक है, या 0 कर दो, ठीक है, 1 लगा दो। हो गया बाबू, ध्यान दीजिए, किसी का फोन आ गया डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, देखिए 5F 1 से 40, ठीक है, और 6D 0 से क्या होता है, 0 से 1 मान लो या 2 मान लो, क्योंकि इसमें एक ही 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। उसके बाद 7S, ठीक है, 7S क्या होता है, इसका ही फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला हमेशा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे ध्यान दीजिए, अब चलते हैं, कुछ विशेषता होती है लैंथेनाइड की। देखिए लैंथेनाइड की सामान्य विशेषता, ठीक है, क्या है, लैंथेनाइड की सामान्य विशेषता करें लैंथेनाइड की क्या विशेषता है, ये ध्यान देते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, लैंथेनाइड अधिकतम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। हो गया, लैंथेनाइड अधिकतम +4, ठीक है ना, +4 प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में? कहीं लैंथेनाइड में कोई भी एलिमेंट है तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, +4 तक जाएगा। ठीक है, देखिए इसी में, इसी लाइन में करते हैं, तथा अन्य ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 और +3 भी होते हैं। ठीक है, आइए सेकेंड पॉइंट, बात समझ लो। कह रहा है कि ये तो आपको तीनों शो करते हैं, लेकिन आपको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शो करने वाला कौन है, आपका सबसे ज़्यादा शो करने वाला ये है, और आपका ये दोनों साथ में है। ठीक है, आइए सेकेंड बोल रहा है प्रोथियम PM, जिसको हम लोग PM बोलते हैं। ठीक है, प्रोमीथियम देख लीजिए, प्रोमीथियम को छोड़कर लैंथेनाइड रेडियोएक्टिव नहीं होते हैं। पास में कह रहा है लैंथेनाइड को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन PM को छोड़कर सभी लैंथेनाइड रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। क्लियर है बात? आगे तीसरा लिखिए, इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं। क्या होता है, बहुत कम क्षारीय होते हैं। क्लियर? चौथा लिखिए,
इनकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की संख्या सरलता से की जा सकती है, सरलता से की जा सकती है। ठीक है, 5वां पॉइंट, ये ऑक्सोकैटायन का निर्माण नहीं करते हैं, ऑक्सोकैटायन का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, 6वां पॉइंट लिखिए, लैंथेनाइड सरलतापूर्वक जटिल यौगिक का विशेष पाई बांड लिगेंड के साथ निर्माण नहीं करते हैं। ये केवल कीलेटिंग लिगेंड के साथ जटिल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट, सीरीज या एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, हो गया। आगे ध्यान लीजिए, मैं इसको लिस्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि लिखेंगे तो कम स्पेस मिलेगा। देखिए, कह रहा है कि लैंथेनाइड सीरीज का जो होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करना है। ठीक है, किस प्रकार से इसका करना है वो आप ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु करना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंबल, उसका क्या सिंबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परमाणुओं की, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद जो हम लिख रहे हैं इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपको पता है कि +2 होता है, +3 होता है और +4 होता है। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको दिखा दिया, कोई दिक्कत। +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है। और इसको यहाँ पे एक अच्छे से इसको यहाँ पे इस तरह का चार्ट बना देंगे। ठीक है, देखिए एटॉमिक नंबर लिख दिया, सिंबल लिख दिया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया, और आपका +2 भी ऑक्सीडेशन शो करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है। तो अब देखिए कौन कौन शो करेगा, किस माध्यम से करेगा वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझेंगे। पहले हम लेते हैं एटॉमिक नंबर 57। ठीक है, जिसका नाम होता है लैंथेनाइड। ठीक है, अब देखिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन हम करेंगे तो पहले यहाँ पर हम लेते हैं जीनान। क्या लेते हैं, जीनान होता है चुंबक। अब आप देखेंगे कि 4F, ठीक है, 4F 5D और 6S। ये बात हम सब में क्या करेंगे, सब में लिखेंगे। तो इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर यहाँ पे जब दूसरे पर हम आएंगे तो यहाँ पर आएंगे 58 जो होता है सीरियम, CE। ठीक है, उसके बाद 59, 60, 61, 62, 63 और 64। शायद इसके नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को। ठीक है,
तो देखिए हम भी देखेंगे आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो फिर दिक्कत होगा। हाँ ठीक, वहीं तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइए, ठीक है। तो देखिए जो 59 होता है, ठीक है, क्या है जो आपका 59 होता है वो होता है पी आर। क्या होता है? पी आर होता है। फिर आपका एन डी होता है। क्या होता है? एन डी होता है, सॉरी एन डी है, ठीक है, एन डी, ठीक है। उसके बाद जो आपका होता है टी एम, एक से क्या होता है? टी एम, प्रोथियम, ठीक है। उसके बाद एस एम होता है, ठीक है। उसके बाद ई यू होता है। क्या होता है? ई यू होता है। उसके बाद आप जानते हैं जी, ये आपके पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसको हमको कैसे भरना है, देखिए ये तो आपको याद करना पड़ेगा, सिंबल किसी तरह आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको सिंबल नहीं देता है, ठीक है, अगर आपको खाली नंबर दे दिया कितने नंबर कितने इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन करना है, तो देखिए हम किस तरह करना है आसान तरीका है। ये 57 होता है, ठीक है, सॉरी 54 होता है। क्या होता है? 54। और जब इसका हमको करना होगा, ठीक है, 54 यस देखो, इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, बचा नहीं इसके बाद कुछ नहीं, इसको 0 दे दो, ठीक है। ये आपका फिक्स हो गया, ठीक है। और जब इस पे आएंगे तो इसका भी देखिए सेम इसी करेंगे, एक्स ई, उसके बाद 4 एफ 5 डी और 6 एस, ठीक है। फिर वही कर दिया, तो इसको 2 दीजिए, इसको 1 दीजिए। अभी हमें बचा कितना? देख लीजिए 54 55 56 57, एक है ना, क्लियर है। इसी तरह इस पे जब आएंगे तो एक्स ई 4 एफ 5 डी और 6 या, ठीक है। और देखिए फिर इसको 2 दीजिए, इसको 1 दीजिए, ठीक है। बच्चा कितना आपके पास? बस यहाँ पे 2। देखिए अब इधर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या है। तो अब हम पहले आप लोग कर सकते हैं एक्स ई, ठीक है, 4 एफ 5 डी और 6 या। तो इसको 2, इसको 1 और इसको 3। इसको जब हम करेंगे, ठीक है, एक्स ई 4 एफ 5 डी और 6 या, ठीक है, 3 है ना, इसको 4 कर दीजिए, इसको 1 ही रख दीजिए, इसको 2 रख दीजिए, ठीक। और जब यहाँ पे आएंगे एक्स ई, ठीक है, तो 4 एफ 5 डी और 6 या, इसको कितना देंगे? 4 है तो 5 6, सॉरी 1 और इसको 2। अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या हो जाए, बोलो, जेड ई 4 एफ 5 डी और 6 या, 5 + 6 ये 1 ये 2। और जब इस पर हम आएंगे लास्ट वाले यहाँ पे, तो यदि 4 एफ और 5 डी और 6 यस, तो यहाँ पे तो 6 7 1 और ये आपका बच जाता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बोलिए नहीं ना, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं। देखिए बनाना बहुत आसान है, एक ट्रिक माध्यम से आपको समझा रहा हूँ आपको। अब आते हैं यहाँ, एक बोला कि +2 है, क्या है? +2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा बच रहा है, ठीक है। तो बता दो आपको, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है किसी में 4 एफ 5 डी और 6 यस है, तो पहले हम यस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब जाके डी से, तब जाकर हमारा एफ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। आइए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो बचा क्या इसके पास? बोलिए डी 1, ठीक, यस 0 और एफ भी 0। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए नहीं ना। आप इसे ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है, 4 एफ 0 और 5 डी 1 हो जाएगा। अगर इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसकी अगर हम बात करें, ये भी अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बजाएगा? 4 एफ 0 और 5 डी 0 0, और ये तो आपस को करता है, क्या करता है? ये आपस को करता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक है ना। अब आते हैं यहाँ पे, तो +2 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ निकल जाएगा तो बचेगा ये ना आपका, क्या बचेगा? 4 या 1 और क्या बचेगा? बोलिए 5 डी, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, ठीक। अब 3 की अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? 4 एफ 1 और 5 डी, मतलब मैं डायरेक्ट 5 4 एफ,
ठीक है, ये बचा। अगर इसमें अगर हम बात करें तो ये बोलो तो क्या ये भी आपको निकल जाएगा, तो 4f क्या बचेगा 4f, क्लियर। अगर इसकी भी हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम दो इसको गायब कर रहे हैं तो क्या बचेगा 4f2 और d5 बोलिए 4f2 और 5d1 हो जाता है, ठीक है। और इसके में एक और ये गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा 4f2, इसकी अगर हम बात करें एक और गायब कर दें तो क्या हो जाएगा 4f, क्या बचेगा 4f, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब इसकी अगर हम बात करें 60 की एनडी की, तो देखिए सिंपल की हमारे 2 हट जाएगा, बचेगा क्या 4f3 और 3d अब 5d1, तो बोलिए 4f3 और d5d1, यहाँ से हट जाएगा। फिर जब यहाँ से ये हटेगा तो जब इसमें आएंगे ये भी हट जाएगा, क्या बचेगा 4f3, और जब इसमें हम जाएंगे एक टर्म और निकालेंगे क्या हो जाएगा, अब पूर्ण हो जाएगा तो 4f, क्या होता है 4f, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक है ना। अब आते हैं पीएम पे, कहाँ पे आते हैं पीएम पे। अब बता दें पीएम आपको शो नहीं करता है, क्या करता है पीएम आपको शो नहीं करता है। तो आप देखिए जब यहाँ पर हम आते हैं तो 2 तो शो करेगा, भाई 2 यहाँ से गायब, 2 यहाँ से अगर गायब बचेंगे आपके पास ये, तो 4f4 और 5d1, 3 शो करेगा तो ये 4f, ठीक है 4 हो जाएगा, और ये आपका शो नहीं करता, ठीक है 3 और 6 शो नहीं करता। जब इस पर हम आते हैं बात समझिएगा, ठीक है। और जब हम इस पे आते हैं हम समझेंगे, जब इस पे हम आएंगे क्या होगा बोलो, 2 यहाँ से गायब कर देगा 3 के लिए, तो 5f5 और 5d1, ठीक है 2 ये गायब हो गया, बचा आपका यहाँ पे, यहाँ से जब आएंगे तो ये d हट जाएगा, तो यहाँ पे 4f5 और ये आपको क्या करता है, ये आपको, ठीक है। अब इसके लिए जब हम आएंगे तो इसे आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलिए। हाँ, कौन शो करता है कौन शो नहीं करता वो बात की बात है। देखिए +2 तो लगभग सब शो करेंगे, +3 भी सब शो करेंगे, लेकिन +4 में बस आपका 5 ही है जो आपको शो करता है और 9 आपको शो नहीं करता है। कौन कौन है आपको मैं बता रहा हूँ। जब यहाँ पाइए तो बताइए 4f6 और 5d1, ये तो आपका हट जाता है, ठीक है। ये आपको लाइन से सब होना चाहिए, कोई मिस्टेक कोई क्रम आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्रम होगा तो आप लोग का दिक्कत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ कि इसी क्रम में आ जाऊँ, ठीक है इसी क्रम में। तो बोलिए 4f5 और 5d, ठीक है 1, इसके लिए हट गया। अब यहाँ पे जब आएंगे ये हट जाएगा तो ठीक है, इसके जब आएंगे तो 4f6, देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ता हो, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको नहीं करता है, ठीक है क्या कहता है, ये भी आपको नहीं करता है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 4f6 और d5 तो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि +2 के लिए +2 हट जाएगा। अब जब इसमें एक और हट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोलिए 4f, क्या होगा, और ये आपका शो नहीं करता है, क्या कहता है ये आपका शो, कोई दिक्कत किसी को बोलिए ना, इतना नोट करिए अच्छे से, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, देखिए कहाँ तक है 64 तक है, और ये लगभग सब में ये रहेगा। चलिए इसे मैनेज करके इसको हटा दूँ कि आपको समझ में आसानी आए ठीक से। आप लोग एक लाइन लंबा खींच लीजिएगा और उसी लाइन में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे हमारे हैं, आप लोग लिख लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। आइए देखिए 64 तो हो गया, 65 66 67 68 69 70 और 71, ठीक है। आइए इसका अगर हम इसका सिंबल अगर हम देखने की बात करें, ठीक है, तो जीडी तक बात है तो यहाँ पे आता है P
बी आता है, क्या आता है, डी बी आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डी वाई आता है, क्या आता है, डी वाई आता है। यहाँ पे एच, ठीक है, एच ओ आता है, क्या आता है, एच ओ आता है। फिर यहाँ पे ई आर आता है, क्या आता है, ई आर। फिर यहाँ पे टी एम, क्या आता है, टी एम। और यहाँ पे वाई बी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एल, इसका ये नंबर हो गया, ठीक है। अगर इसकी हम, ये सिंबल हो गया, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, सेम प्रक्रिया वही करेंगे, ठीक है। बोलिए क्या हो जाएगा, 4F बोलो 5D और 6 दो इसको दो, एक इसको दो, 6 54 55 56 57 57। अभी तुम कितना देते बोलो, कितना देते, 57 57 और 8 हो जाएगा 65। फिर यहाँ पे 9 10 11 12 इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 4F, ठीक है, 9 और 5D 1 और 6 2। यहाँ पे 4F 10, ठीक है, और 5D 1 और 6 2। यहाँ पे 4F 11, एक मिस्टेक तो लेना है, देख लीजिएगा सही से। 6 हो गया है, क्या हो गया है, देखिए एच 57, देखिए यहाँ पे 35 का, ठीक है, देखिए 30, देखिए 57, ठीक है, 58 59 60 61 62 63 64 64 और 65 आपका यहाँ से हम कर रहे हैं, ठीक है। 65 आपको वहाँ से कर रहे हैं। जब वहाँ पे हम कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, 8 होता है 9 होता है, क्या होता है, यहाँ पे 9 होता है। तो कांटी सही कर लीजिए, एक मिनट देखिए। तो देखिए 54 55 56 57। और यहाँ हम क्या जोड़ेंगे, 57 58 59 60 61 62 63 64 65 8 है, क्या रहा यहाँ पे 8, ठीक है। 8 यहाँ पे हो गया 8। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 54 55 56 57 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 9 3 9। तब आपका टोटल क्या है, क्रम आपका क्या है, टोटल क्रम आपका। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, बोलिए सही है ना। आइए यहाँ पे 11 देख लीजिए, 8 9 10 11 5D 1 और 6 2। यहाँ पे 4F 12 और 5D 1 और 6 2। यहाँ पे 4F 13 5D 1 और 6 2। यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिए, मिस्टेक मुझे लग रहा है कि क्या देख लीजिए सही से, तो देखिए सही से कहाँ तक हुआ, जीडी तक हो गया था, जीडी तक, ठीक है। और टीवी सब कर रहे हैं, तो टीवी आपका 50 क्या है, 8 9 10 11 12 30। तो 30 यहाँ पर आपका आ रहा है, तो ये देखिएगा काउंटिंग कर रही है 55 56 57 सॉरी 65 66 67 68 69 70 और 71। सब तो सही है, तो मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है, बोलिए। इसकी हम बात करें तो 4F 40 और 5D 1 और 6 2। लगता है कि क्रम उसमें हम बढ़ गए हैं क्या, बोलिए। एक क्रम लगता है किस वाले में बढ़ गए हैं, तो आपको मिला लीजिएगा, क्रम आपका सही होना चाहिए। क्योंकि हमको लग रहा है 64 हुआ था, ये 65 सही तो है, 65 57 58 59 60 61 62 63 64 65। तो 6 8 से जो है 8 9 10 11 12 13 15 हो रहा है, कहीं ना कहीं बाबू मिस्टेक हमको लग रहा है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, मैं इसको सही कर दूँ, ठीक है, हो गया। ध्यान दीजिए, लिखा सही है लेकिन थोड़ा क्रम यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, और ये इनके साथ, और ये इनके साथ, और ये इनके साथ, और ये इनके साथ, एक आपका एक्स्ट्रा हो जा रहा था, वही मिस्टेक कर रहा था, ठीक है। बाकी आपका बाबू क्या है, सही है, क्या है, बाकी आपका सही है, यही मिस्टेक कर रहा था। ये आपका बन जाएगा 4F
45D1 और 6 प्लस 2। देखिए इसमें समझने में क्या बात है आपको समझिएगा। यहाँ से देखिए 7 में 8 9 10 11 12 13 14 15 ये एक 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 करते हैं, इसमें 2 2 2 2 करते आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अगर 2 यहाँ हटेगा तो बचेगा क्या, कितना बचेगा, 2 हट जाएगा तो ये यहाँ से 2 हट जाएगा तो 4F, ठीक है, 8 और 5D1। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको हटाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4F 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4F 8 हो जाएगा। ठीक है, जब क्या हो जाएगा 4F 8 हो जाता है, उसके बाद ये आपका क्या रहता है, ये भी आपका शो नहीं करता है। ठीक है, देखिए इतना हो गया। इसके अगर शो की बात करूँ, यहाँ पे ये भी ये आपको शो करता है, तो 4F 7 हो जाता है, 4F 7 हो जाता है। क्लियर है आपका, बोलिए 4F 7 हो जाता है। ठीक है, अभी जब इसके बगल में हम जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से भी 2 हट जाएगा तो 4F, ठीक है, 4F 9 और 5D1। ठीक है, 5D क्या 1 हो जाएगा। जब इसके बगल में हम जाते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका हट जाएगा तो 4F 9, जब इसके बगल में जाएंगे क्या एक यहाँ हट जाएगा तो 4F 8 हो जाएगा। क्या 4F 8 हो जाता है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आएंगे यहाँ तो ये हट जाएगा तो क्या कितना बचेगा, तो बोलो क्या बचेगा, 4F 10 और 5D1। इसके बगल में जाएंगे तो 4D। फिर यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ जब ये हट जाएगा तो क्या बचेगा 4F 11 और D1। ठीक है, यहाँ से एक हट जाएगा, फिर 3 के बाद है तो 4F 11, ये पूरे करेगा। यहाँ पे जब आएंगे तो 4F 12 और 5D1, और यहाँ पे जब जाएगा ये D हट जाएगा तो 4F 12, ये पूरे करेगा। यहाँ पे जब आएंगे तो 4F, ठीक है, 13 और 5D1, और ये आपका यहाँ पे जब आएंगे तो 4F 14, ये पूरे। ठीक है, और जब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो 4F 14 और 5D1, और जब यहाँ जाते हैं ये हट जाता है तो 4F 14 और ये क्या ये तो आपका। ठीक है, इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत सुपर ट्रिक है, और ध्यान दीजिए इसमें से एक पहले टर्न इसमें से निकलेगा, इसमें 2 हट के 2 यहाँ हट जा रहा है, ये आपका, फिर एक के बाद फिर एक यहाँ हट जाएगा, 2 बचेगा आपका, इसमें लिखा जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो यहीं पर हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है। ठीक है, और मैं अपनी बातों को पूरा नहीं व्याख्या कर पा रहा हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं सर वीडियो बहुत लंबा होता है। ठीक है, इसलिए आते हैं।